गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रुपेंद्र सिंह आप सबका हमारे चैनल पॉजिटिव मनी इंडिया में स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में और मनी मैनेजमेंट के बारे में। हमें ये जो चीज़ है मनी मैनेजमेंट अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए और हमें भी सीखना चाहिए, और इसके बारे में सभी को पता हो तो ही हम एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। हम चाहते हैं कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर एक सब्जेक्ट जो है वो मनी मैनेजमेंट के बारे में रखा जाए, ताकि बच्चों को छोटी क्लास से ही पैसों का इम्पोर्टेंस समझ में आए और वो पैसों की बचत कर सके। क्योंकि आज जो सक्सेसफुल व्यक्ति है वो सभी पैसों की बचत करके या उसका सही यूटिलाइजेशन करके या उसका सही मैनेजमेंट करके ही आगे बढ़े हैं। तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पैसे का मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लस हमें एजुकेशन सिस्टम में ये भी देखना है कि जैसे हम मार्क्स के पीछे पड़े रहते हैं, या हमारे पेरेंट्स भी जो थे वो भी चाहते थे कि हमारा बच्चा सबसे फर्स्ट आए, हमेशा ज़्यादा नंबर लाए, और आज हम भी यही सोचते हैं कि हमारा बच्चा मेरिट में आए, फर्स्ट में आए। लेकिन उसको उसके साथ साथ ये समझाना ज़रूरी है कि पढ़ाई करना क्यों ज़रूरी है, उसका एम क्या है पढ़ाई करने का। पढ़ाई करने का एम ये है कि आप बड़े होकर अच्छी नौकरी मिलेगी, और नौकरी करने के बाद में आपको एक सेटल लाइफ मिलेगी और पैसा कमाओगे आप। तो जब अल्टीमेटली पैसा ही कमाना है तो मार्क्स के पीछे क्यों पड़े, पढ़ाई ज़रूर करें। पढ़ाई करने के बाद में हमें उसके साथ साथ में एक एक्स्ट्रा स्किल भी सीखना चाहिए, जिससे हम क्या है कि कभी जॉब नहीं लगी तो भी हम अपना कुछ सेल्फ का कुछ काम कर सकते हैं, और यदि हमारे पास कोई स्किल होगी तो हम उसके द्वारा भी पैसे कमा सकते हैं। आज जापान और चाइना में क्या हो रहा है, वहाँ पर यही होता है। 10-12 साल के लड़के जो हैं वो अपना खुद का कुछ काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाते हैं और इंडिया में बेच देते हैं, और हम क्या करते हैं, उनको ख़रीद रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। तो ये चीज़ हम इंडिया में भी कर सकते हैं। तो आप सबको पता है कि अपने इंडिया में कितनी ज़्यादा लिमिटेड जो जॉब्स हैं, तो उसमें सभी को जॉब मिल जाए ये पॉसिबल नहीं है। किसी न किसी को काम करना पड़ेगा, एंटरप्रेन्योरशिप करनी पड़ेगी, कोई बिजनेस खोलना पड़ेगा। तो उस सब की समझ हमें कब आएगी, ये चीज़ स्कूल में ही सिखा देनी चाहिए। अभी क्या होता है, हम स्कूल में पढ़ाई करते हैं, फिर कॉलेज जाते हैं, कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, उसके बाद हम सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। अब इधर उधर हम ढूंढते हैं, कभी यहाँ जाते हैं, कभी वहाँ जाते हैं, तब तक हम 25 साल के हो जाते हैं। उसके बाद थोड़ी बहुत आपने कमाई करी और फिर आपकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद में आप जिम्मेदारियों के अंदर दब जाते हैं। तो ये फाइनेंशियल अवेयरनेस और मैनेजमेंट हमें अगर स्कूल में सिखा दिया जाएगा तो हम जो है स्कूल टाइम से ही सेविंग करना सीख जाएंगे, इन्वेस्टमेंट करना सीख जाएंगे, और प्लस ये है कि वो पैसों को कैसे पैसे से पैसा बनाया जाए। पैसा ही पैसे को आगे और बनाता है, तो उसके लिए हमें जो है स्कूल में ही सिखा देना चाहिए। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये एक चेंज होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, हमें घर पर भी बच्चों को सिखाना चाहिए कि पैसों की बचत की जाए। उनकी हर जीत को पूरा नहीं करना चाहिए। पूरी जीत अगर पूरा हर जीत उसकी पूरी करोगे तो वो हमेशा अपनी जीत को आगे बढ़ाता जाएगा और उसमें कभी सुधार नहीं हो पाएगा। हम लोग हमेशा कहते रहते हैं कि हमारे पास पैसा आएगा तो हम कुछ करेंगे, लेकिन पैसा क्या कहता है? पैसे की आवाज़ आपने कभी नहीं सुनी। पैसा ये कहता है कि तू कुछ कर तो सही, तब मैं तेरे पास आऊँगा। हम कुछ करते ही नहीं हैं, और बस हम ये बोलते रहते हैं हमेशा कि पैसा आएगा, पैसा आएगा, पैसा आएगा तो हम करेंगे। पैसा आएगा कैसे? आप कुछ करेंगे नहीं तो पैसा कैसे आएगा? तो पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। जीवन में आपकी 80% समस्या जो है पैसे से सॉल्व हो सकती है। 20% समस्या में आपको 10% जो है अपनी फैमिली की ज़रूरत पड़ती है, और 10% अपने दोस्तों की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, एक चीज़ और ध्यान रखें कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। घर परिवार और दोस्त भी बहुत ज़रूरी है। और जब भी कभी आपके सामने पैसे या फैमिली के बीच में किसी एक को चूज़ करना हो तो हमेशा आप फैमिली को ही चूज़ करें, क्योंकि जिसके पास फैमिली है वो तो वैसे ही धनवान है। इसके लिए हमेशा फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी रखें। लेकिन पैसे कमाना बहुत ज़रूरी है,
और अगर आपकी एक सेटल लाइफ और वेल इनकम होगी पर मंथ की, तो आप जो हैं अपनी फैमिली को भी अच्छे से रख सकते हैं और सबको खुश रख सकते हैं। और अगर आपने अच्छे से मैनेजमेंट किया और सब किया तो आप अपने बच्चों की लाइफ भी सुधार सकते हैं और उनके लिए आने वाले रास्ते और अपॉर्चुनिटी खोल सकते हैं। तो पैसे को बचाना बहुत ज़रूरी है, ये आपको समझ लेना चाहिए।